फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूं जो कि प्रोबेबिलिटी है, जो कि क्लास 8th, 9th, 10th मतलब ऑल ओवर 11th 12th में भी है, उसमें भी काफी हेल्पफुल होगा, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। तो ऑल ओवर ये ऑल क्लास के लिए है। तो ये चीजें सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिचुएशन होगा ये प्रोबेबिलिटी का, या कौन सा क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी में। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी इवेंट मतलब घटना, जहां पे हर घटने का चांस क्या होगा, जो भी आप इवेंट होता है वहां पे सभी घटने का चांस इक्वली होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक सिक्के को उछाला, एक कॉइंस को थ्रो करते हैं, तो क्या घटना घट सकता है? या तो सर हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही घटना घटेगा। तो ये नहीं आप बोल सकते हो सर 100% हेड ही आएगा या सर 90% टेल आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ हेड आने का जितना ही चांस है उतना ही चांस टेल आने का भी है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे हेड आने का भी चांस और टेल आने का भी चांस क्या है, इक्वली है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का सिचुएशन होगा। सेम अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे एक डाइस है, अगर मैं एक डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूं तो यहाँ पे कौन कौन सी घटना घट सकता है, इवेंट देखो पहले कौन कौन सा घट सकता है। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6। अब यहाँ पे ये कोई नहीं कह सकता सर 1 ना 90% आएगा, या 2 आने का 50% चांस है, या 3 आने का सर 60% चांस है। नहीं, यहाँ पे जितना चांस 1 आने का ही उतना ही चांस 2 आने का भी है, 3 आने का भी है, 4 भी, 5 भी, 6, मतलब सभी इवेंट का होने का चांस यहाँ इक्वली है। तो वो आपका एक प्रोबेबिलिटी का केस है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम कंडीशन को पहचाने कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहले कैसे होगा, ये प्रोबेबिलिटी है या नहीं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या नहीं, या कहीं कुछ भी आप प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो। तो ये सिचुएशन मैंने बताया जहां चांस क्या हो, इक्वली हो, ठीक है, मतलब हर इवेंट का घटने का चांस क्या हो, इक्वल। तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एक टैक्सी ड्राइवर है, एक टैक्सी ड्राइवर है, अगर आप उसको कार की देते हो या टैक्सी की देते हो, तो उससे अगर कार स्टार्ट होने की और नहीं होने की यहाँ पे चांस या संभावना क्या सेम है? नहीं, यहाँ सेम नहीं होगा और ये प्रोबेबिलिटी का सिचुएशन नहीं होगा। रीजन, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर है तो 101% 80% तो चांस है कि यार कार स्टार्ट होगा। हाँ, 20% मान सकते हैं कि गलती से गलत चाबी ले लिया हो या कार में कुछ माइनर प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है। तो आपका ये एक सिचुएशन प्रोबेबिलिटी का नहीं होगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम पहले जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हमने पहचान लिया कि प्रोबेबिलिटी का सिचुएशन क्या क्या होगा। अब यहाँ पे ना एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P फॉर प्रोबेबिलिटी, और जिस इवेंट, E फॉर इवेंट, मतलब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालने का एक ही फॉर्मूला है, क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी इवेंट घट रहा है, तो उसमें टोटल आउटकम्स क्या होगा, वो नीचे आएगा। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा गया है वो कितना आने का चांस है उसको ऊपर लिखेंगे। मैं एक एग्जांपल लूंगा तो वहां पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। बस ऑल ओवर प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला, बहुत इजी चैप्टर है, तो ये आपको बस जानने की जरूरत है। अभी मैं इंप्लीमेंट करूंगा, बट उससे भी पहले एक कहानी है। कहानी क्या है? किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल हो सकता है, या तो 0 से ग्रेटर हो या तो 0 के इक्वल हो, और 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर जो वेरी करेगा इसी के बीच में लाई करेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल हो सकता है, या 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल हो सकता है। अब इसमें दो चीज ध्यान देने वाली बात, कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर अगर आपका 0 है ना, इसका मतलब वह घटना बिल्कुल भी नहीं घट सकता, इम्पॉसिबल, जिसे आप अनिश्चित कह सकते हो, मतलब असंभव है वो घटना घटने का, मतलब असंभव, बिल्कुल भी नहीं घटेगा। जैसे प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी क्या हो, 0, तो वो इवेंट इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल। जैसे एक डाइस को थ्रो करने पे 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो छूटते ही बोलोगे सर 0। रीजन, क्योंकि 7 कभी भी आ ही नहीं सकता, डाइस पे कभी भी 7 थोड़ी आता है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी, उसका आंसर 0 होगा, जिसका चांस नहीं, बिल्कुल भी चांस नहीं होगा आने की, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 हो, P = 1 हो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का, जब भी किसी प्रोबेबिलिटी का आंसर अगर 1 आता है
तो वह इवेंट डेफिनेटली घटेगा। डेफिनेटली मतलब संभव, मतलब बिल्कुल निश्चित घटना होगा, वो घटेगा ही घटेगा, कोई रोक नहीं सकता। जैसे एक डाइस को फेंकने पर नेचुरल नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें होती है। तो आप डाइस को थ्रो करो, कुछ भी आएगा, नंबर ही तो आएगा, 1 आएगा या 2 आ सकता है, 3, ये सब नेचुरल नंबर है। तो डेफिनेटली मतलब उसका प्रोबेबिलिटी आंसर 1 आएगा। मतलब जिस घटने का चांस या जिसका प्रोबेबिलिटी मतलब जिसका घटने का चांस क्या हो, मतलब 101% हो, मतलब घटेगा ही घटेगा, वह आपका क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर उस केस में 1 होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी में हम फ्यूचर इवेंट को हम मेजर कर रहे हैं कि ये इतना, इस चीज की होने की क्या प्रायिकता है, मतलब हो सकता है या नहीं, मतलब आप चांसेस निकाल रहे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये प्रोबेबिलिटी, हम फ्यूचर के बारे में भी हम मेजर कर सकते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ये घटने का चांस है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, एक और चीज आपको देखना है कि कभी भी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इसको ई नॉट कहेंगे, ई नॉट, ये जो बार लगा है ये नॉट है, तो उसी इवेंट का होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पे याद रखना 1 आता है। ये आपको एक बहुत हेल्प करेगा ये फॉर्मूले में, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे कि इस पे एक क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि P आपको दिया गया है 0.009, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे PE नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो आपको अच्छे से पता है कि PE की वैल्यू हमें पता है और PE नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो आपको एक रिलेशन पता है कि किसी भी इवेंट का होने का उसी इवेंट को नहीं होने का जोड़ने पे क्या आता है, प्रोबेबिलिटी 1 आता है। आने की पता है 0.009, PE की वैल्यू पता है, PE नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता। तो PE नॉट अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस में 0.009 करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 में से 0.009 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये आपका कितना हो जाएगा 9 और ये 9 और ये 0, तो 0.991। ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बेसिक्स थे आपको मैंने प्रोबेबिलिटी में। अब एक एक करके एक एक कंडीशन बताऊंगा, जैसे कॉइन्स का केस है, फिर डाइस का केस है, देन इसके बाद कार्ड्स का केस है। तो देखते हैं इसमें कॉइन्स के बेस पे क्वेश्चंस कैसे आता है। तो कॉइन्स के बेस पे क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है, तो यहाँ पे 1 कॉइन्स, फिर 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स मतलब 10 तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ये रहता है, तो 9th वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, 8th वाले भी, ठीक है। तो ये काफी सभी क्लास के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियोस। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कॉइन्स वाले केस की बात करें और एक सिक्के की बात करें। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं कॉइन्स के केस में, भले कितने भी कॉइन हो, कॉइन के केस में अगर मैं बात करूं, टोटल इवेंट निकालने का फॉर्मूला है, टोटल इवेंट्स निकालने का, कुल घटना जो घटेगा, तो फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, 2 का पावर n। अब n यहाँ पे या तो नंबर ऑफ थ्रो भी हो सकता है या नंबर ऑफ कॉइन्स भी हो सकता है, ये आपको सिचुएशन पे इफेक्ट करेगा। तो अभी मैं जैसे कि मैंने बोला कि अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, एक सिक्के को एक बार उछाला गया, तो इसका टोटल इवेंट क्या होगा, तो 2 का पावर 1। यहाँ पे 2 का पावर 1, एक कॉइन के केस में 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये टोटल इवेंट निकल गया हमारा 2, ठीक है। ये एक कॉइन की केस है, ये कॉइन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। कॉइन, अगर एक कॉइन को अगर एक बार उछाला गया तो टोटल इवेंट घटा 4, मतलब कुल घटना घटेगा 2, 4 नहीं 2 घटेगा, या तो हेड या तो टेल। क्या क्या घटेगा वो बाद में बात करेंगे, बट मैं नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उसमें टोटल इवेंट क्या होगा, तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो टोटल इवेंट होगा 2। अब अगला स्टेटमेंट सुनो, मैंने बोला 2 सिक्के को एक बार उछाला गया तो नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसलिए 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। बट अगर यही स्टेटमेंट होता है एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, तो इस बार उछालने की संख्या n2 होगा। तो डिपेंड करता है सर कॉइन्स को देखना है n या नंबर ऑफ पॉइंट्स को या नंबर ऑफ थ्रो को देखेंगे। तो देखो स्टेटमेंट चेंज होगा तो n की वैल्यू वहां अलग हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं 2 सिक्के को एक बार उछाला गया, तो इस बार कॉइन्स को देखना है, तो कितने सिक्के 2, तो इसलिए 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4। अगर यही मैं बोलूं एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, बात बराबर है, या तो 2 सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात बराबर। बट मैं अगर स्टेटमेंट बोल रहा हूं एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, तो नंबर ऑफ थ्रोइंग यहाँ पे n2 होगा, इसलिए 2 का पावर 2 4, तो टोटल घटना घटेगा 4। अगर यही बोला जाए एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए, बात बराबर है। तो टोटल इवेंट क्या होगा भाई,
तो टोटल इवेंट यहाँ पे 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 मतलब 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ऐसे 4 सिक्के को एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को 4 बार उछाला जाए, टोटल इवेंट क्या होगा। तो ये टोटल इवेंट की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला हो गया 2 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 4, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 4 बार, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 60, टोटल इवेंट हो गया 60। अगर यही बोला जाए एक सिक्के को 5 बार उछाला जाए, तो ये आप बताना कि एक सिक्के को अगर 5 बार उछालेंगे तो टोटल इवेंट क्या होगा। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं। तो टोटल इवेंट निकालने का केस कॉइंस के केस में आपको समझ में आ गया और फॉर्मूला भी बताया और मैंने 3-4 कंडीशन अप्लाई भी करके दिखाया। अब क्वेश्चंस कैसे करना है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो पहले मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कंडीशन एक, मैं एक सिक्के की बात कर रहा हूँ। तो एक सिक्के को अगर मैं उछालता हूं, एक सिक्के को अगर मैं थ्रो करता हूं, तो टोटल इवेंट क्या होगा, जिसे आप सैंपल स्पेस कहते हो। तो टोटल इवेंट तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, बट सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस जो होगा आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस वो होता है जो क्या क्या घटना घट सकता है। अगर मैं एक सिक्के को अगर मैं उछाल रहा हूं एक बार, तो टोटल इवेंट क्या क्या घट सकता है। तो क्या क्या घटेगा, या तो सर हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसे सैंपल पॉइंट कहते हैं। जो आपका जो एलिमेंट आया ना इसके अंदर, इसे एलिमेंट कहते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट है उसे सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो ये आपका सैंपल पॉइंट है। तो इसमें कितने सैंपल पॉइंट है, 2 सैंपल पॉइंट। तो या तो हेड आएगा या तो टेल, ये भी आपका सैंपल पॉइंट कहलाएगा। तो टोटल 2 घटना घटे हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 इवेंट की। अब मेरे से किसी ने पूछा सर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम मतलब अभिप्रायों की कुल संख्या। हिंदी में अभिप्रायों की कुल संख्या होती है, मतलब क्या, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया ऊपर। तो कहने का मतलब हेड यहाँ कितने बार दिख रहा है आपको, 1 बार, और नीचे टोटल इवेंट या टोटल नंबर आउटकम्स, ठीक। तो टोटल आउटकम्स क्या है यहाँ पे, टोटल आउटकम्स क्या है, ठीक है, टोटल आउटकम्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 तो 1/2, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 1/2। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया। अगर ये मैं बोलूं टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की, तो यहाँ पे टेल यहाँ कितने बार है, 1 बार, टोटल इवेंट तो 1/2। अगर मुझसे पूछा हेड नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एच नॉट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया मैंने, हेड आने की और उसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे 1 आता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है 1/2 है, और हेड नहीं आने की क्या होगी, तो एच नॉट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट 1 माइनस में 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस में 1 1/2। तो उम्मीद है काफी अच्छे से एक कॉइंस का केस समझ में आ गया होगा। अब हम 2 कॉइंस की बात करेंगे। सिक्के की कहानी पढ़ लें, अब 2 सिक्के की कंडीशन पढ़ते हैं। अब उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 कॉइंस के बेस पे क्या क्या क्वेश्चन रहता है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो 2 कॉइंस का केस है, तो 2 कॉइंस में टोटल इवेंट क्या होगा, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कुल घटना कितना घटेगा, 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 घटना घटेगा। अब जो घटता है उसको हम सैंपल स्पेस, क्या क्या घटना घटेगा तो उसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे, और उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो आपका सैंपल पॉइंट कहलाता है। तो टोटल 4 सैंपल पॉइंट होंगे। अब क्या क्या होगा, अब इसका ट्रिक भी है। तो 4 का हाफ क्या होता है, 2। तो यहाँ पे क्या लिखो, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर 2 का हाफ क्या होता है, या 2 का आधा 1 होता है, 2 का आधा 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो ये आपका 4 है। या तो ऐसा हो सकता है ना, 2 सिक्के को मैंने एक साथ थ्रो कर दिया, तो ऐसा हो सकता है पहले कॉइंस पे भी हेड हो, दूसरे कॉइंस पे भी हेड हो, हेड हेड, ऐसी हेड टेल, ऐसी टेल हेड, और ऐसी टेल टेल। तो ये 4 कंडीशन घट सकते हैं। हाँ, गारंटी इसके अलावा कुछ नहीं घटेगा। घटेगा तो कोई एक ही घटना, अरे वन टाइम में अगर मैं 2 सिक्के को एक साथ थ्रो कर लेता हूँ या एक साथ उछालता हूँ, तो इस चारों में से कोई ना कोई घटना एक ही घटेगा एक टाइम पे, बट टोटल सैंपल स्पेस तो 4 होगा, और कुछ भी घटेगा ना, गारंटी इसमें बिलोंग करेगा, मतलब इसी में से कुछ ना कुछ होगा, ये गारंटी। तो अब मुझसे किसी ने पूछा भाई हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की। तो हेड यहाँ कितने बार है, 1 बार है। टोटल बोला ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब क्या, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया उसका ऊपर। तो हेड यहाँ कितने बार है, 1 बार। कुल घटना कितना है, 1 2 3 4, तो 1/4।
मैंने पूछा हेड हेड नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड हेड नहीं आने की क्या होगी, तो हेड हेड आने की और हेड हेड नहीं आने की ऐड करने पे 1 आता है। तो हेड हेड आने की 1/4 प्रोबेबिलिटी है, 1/4। हेड हेड नहीं आने की क्या होगी, HS नहीं आने की नॉट, तो 1 माइनस में 1/4, 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 3/4। तो ये आपका हेड हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे मैं बोलूँ टेल टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल टेल नहीं आने की पूछ रहा हूँ, तो एक और तरीका है, तो टेल टेल यहाँ कितने बार नहीं आ सकता है, छुपा लो टेल टेल को, कितने बार नहीं आ सकता है, 1 2 3, तो आप ये भी कह सकते हो टेल टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। अच्छा अगर बोला जाए टेल टेल आने की क्या होगी, तो टेल टेल यहाँ एक बार है 1/4, आप ऐड भी करें, जैसे टेल टेल आने की क्या होगी यहाँ पे 1/4, और मैंने बताया ना इस दोनों को ऐड करोगे ना, क्योंकि किसी भी इवेंट का होने का और उसी इवेंट का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पे 1 होता है, तो इस दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 4/4 4/4 1, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक दो कंडीशन और थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट करके पूछता है, अगर बोला जाए एटलीस्ट 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कम से कम एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो इस वर्ड का मतलब आपको अगर समझ में आ गया ना, तो आप आराम से इसका आंसर सही दे दोगे, बट मैं पहले बता रहा हूं कम से कम एक हेड से भी पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। मतलब मुझे कम से कम 5 रुपए चाहिए, कम से कम 5 रुपए चाहिए, एटलीस्ट 5 रुपए। तो एक चीज बताओ 4 रुपीज दोगे तो चलेगा, नहीं 3 भी दोगे नहीं चलेगा, अच्छा 6 रुपए दोगे तो चलेगा, 5 रुपए दोगे जब भी चलेगा, क्योंकि मतलब कम से कम 5 रुपए चाहिए। तो आप 5 या 5 से ज्यादा चल सकता है, बट 5 से कम नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट 1 हेड मैंने बोला, कम से कम एक हेड होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा हेड चलेगा बट एक से कम नहीं होना चाहिए। मतलब तो यहाँ पे ये काउंट होगा, इसमें ये भी काउंट होगा, ये भी इसमें नहीं होगा क्योंकि हेड है ही नहीं, तो टोटल क्या होगा 3/4। तो उम्मीद है इसकी बात करेंगे। अब 3 सिक्के को अगर एक साथ उछाला गया तो टोटल इवेंट क्या होगा, तो 8 होगा, ठीक है। या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए बात बराबर है, या 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए बात बराबर है, तो 2 का पावर 3। तो 3 कॉइंस के केस में टोटल इवेंट निकालने का क्या होगा फॉर्मूला, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू में 2 इंटू में 2, मतलब 2 2 जा 4, और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 8 का आधा, यहाँ पे 8 का आधा क्या होगा 4, तो 4 बार हेड लिखना और 4 बार टेल लिखना है। फिर ऐसी 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर ऐसे 4 का आधा 2 हो गया, 2 का आधा फिर 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो ये टोटल 8 इवेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 8। तो ये टोटल सैंपल पॉइंट जो होंगे ये 8। ये ट्रिक भी बताया मैंने, जैसे 8 था, 8 का आधा कर देना 4, फिर 4 का आधा क्या कर देंगे 2, फिर 2 का आधा क्या कर देना है 1। तो ऐसे आपको लर्न करने का बताया। अब अगर बोला जाए हेड हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, हेड 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 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 3 सिक्के को अगर उछालते हैं तो हेड 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 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड 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 यहाँ कितने बार है, एक बार। फेवरेबल आउटकम्स तो एक बार। टोटल इवेंट कितना है, टोटल इवेंट काउंट करो भाई 8, तो 1/8। अगर मैं यही पूछा होता है कि हेड 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 नॉट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो या तो 1 में से ही माइनस कर दो, या आपको फॉर्मूला लिखना है तो पूरा लिख सकते हो, हेड 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 आने की प्रोबेबिलिटी और हेड 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 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ने के लिए। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, इसका हमें नहीं पता, तो इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 नॉट आने की 1 माइनस में 1/8 होगा, और एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7/8। तो उम्मीद है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें और एक कंडीशन और लेता हूँ मैं, अगर बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, कम से कम 2 हेड आने की,
तो वही चीज मैंने बोला था ना, एक एग्जांपल दिया था, एक सिक्के के 2 सिक्के के केस में मैंने बताया था कम से कम मुझे 5 रुपए चाहिए, तो मतलब 5 के इक्वल तक चलेगा बट 5 से कम नहीं चलेगा, 5 से ज्यादा चल सकता है। तो मैं एटलीस्ट टू ऐड, तो 3 वाले को भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। मैंने बोला कम से कम तो ऐड होना चाहिए, इसमें तो एक ही है, नहीं काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, अब नहीं काउंट करेंगे। तो टोटल कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/8, कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो इसके बेस पे अब कैसा भी लैंग्वेज कैसा भी पूछा जा सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी काफी इजी है, तो पॉइंट्स के बेस पे उम्मीद है काफी अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।